अरविंद ओझा को आप देख रहे हैं लगातार डटे हुए हैं एनसीबी से। इस वक्त भी कोई ना कोई खबर निकालने की कोशिश में ही लगे हुए हैं, हर खबर सबसे पहले आज तक पर। और इसी एक्सक्लूसिव के जरिए उन्होंने जो एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं केपीएस मल्होत्रा, उनसे भी बातचीत की। क्या कुछ एनसीबी की तरफ से जानकारी दी जा रही है? शौविक और मिरांडा के पास से ड्रग्स अभी तक तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है और रिया को अब इंटरोगेट करने की तैयारी है। ये बातचीत देखिए। ये देखिए, जो स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें टाइम दीजिए, हमें पता करने दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। उस इन्वेस्टिगेशन सर रिया का जो चैट है हिंदी सर, देखिए, अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। सर रिया को कब तक बुलाया जा सकता है सर? रिया को, क्योंकि अभी नजर रिया के ऊपर एक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि ये जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे, एनसीबी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। इस बीच रिया को लेकर स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ये लगभग साफ है कि कल रिया को बुलाकर पूछताछ होगी। रिमांड पर किला कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी के वकील ने कहा पूरी जांच के लिए 7 दिन की जरूरत है। ड्रग सिंडिकेट का लिंक जोड़ने के लिए रिमांड चाहिए। सतीश माने शिंदे बोलते रहे, शौविक के वकील, रिमांड पर देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन आखिरकार रिमांड मिल चुका है। हमारे पर ड्रग चैट के सबूत है, हमारे पास सभी धाराएं जमानती हैं, ये सतीश माने शिंदे बोलते रहे। शौविक मिरांडा से नहीं मिला है ड्रग्स, ये कह रहे थे वो। ड्रग चैट में साफ है कि पैसे का लेन देन भी हुआ है। मनी ट्रेल ऐसे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी पर अरविंद ओझा, जल्दी से एक जानकारी आपसे, क्योंकि अगर ये जो तमाम बातें एनसीबी की तरफ से आज कोर्ट में कही गई, चैट है, पैसे का लेन देन है, ये किस तरह से गिरफ्त को और फिर सजा तक मामला कैसे पहुंचता है? अरविंद जी देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जी अंजना। देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप चैट है, यहाँ पर 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान दर्ज है, जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ब्रह्मास्त्र कहती है कि अगर कोई बरामदगी नहीं हुई तो एनसीबी के जो टॉप ऑफिशियल ने हमें बताया कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसको कहते हैं 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान। उसी के आधार पर अदालत में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ड्रग्स खरीदने की, कंज्यूम करने की नहीं है, यहाँ बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स की भी है। इस पर भी जांच चल रही है कि शौविक और रिया क्या सिर्फ ड्रग्स खरीद कर खुद इस्तेमाल कर रहे थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का भी चार्ज लगेगा।